जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पशु परिचार भर्ती के परिणाम को लेकर युवाओं में आक्रोश है और आगामी भर्ती परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन बंद करने की मांग हो रही है। इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता सोमू आनंद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर का नज़ारा है और यहाँ बड़ी संख्या में युवा जो है वो इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो पूरी प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, क्योंकि उसके आधार पे बड़े पैमाने पे भेदभाव जो है वह होता है। तो ये सारी इनकी मांगे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने परीक्षा दी थी इसमें? सर, मैं एनएसयूआई का कार्यकर्ता हूं और इन जो युवाओं के साथ में जो कुठारघात होगा उसकी आवाज को उठाने के लिए यहाँ राजस्थान कर्मचारी आप इस भर्ती परीक्षा में थे परीक्षार्थी के तौर पे शामिल? हाँ क्या मामला है, क्या मांग कर रहे हैं? सर, हम या तो ये नॉर्मलाइजेशन का बहिष्कार कर रहे हैं या तो इसको नॉर्मलाइजेशन को हटाया जाए और इन्हें एक शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जाम हो, या फिर अभी भी अगर इसके अंदर सुधार किया जाए ना तो 6 शिफ्टों के अंदर जो 6 शिफ्टों में हुई है ना पूरी पोस्टों को। नॉर्मलाइजेशन में क्या दिक्कत आती है ये समझाइए आप। नॉर्मलाइजेशन के अंदर सर मनमानी तरीके से किसी शिफ्ट को इजी करार कर दे देते हैं और फिर उसके बाद में उस शिफ्ट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और दूसरी शिफ्ट के नंबर काट लिए जाते हैं। ये बच्चों की मेहनत के साथ कुठाराघात है सर। इसको नॉर्मलाइजेशन हमें नहीं चाहिए। हम नॉर्मलाइजेशन का विरोध करते हैं। 2021 से राजस्थान के अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ और अब तक इसके अंदर हर शिफ्ट के अंदर है ना, मैंने 2021 से विरोध ये मोटे तौर पे कर रहे हैं। मनोज जी, क्या बात हुई है कर्मचारी चयन बोर्ड में किसी अधिकारी से, क्योंकि लंबे वक्त से आप लोग मांग कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, अभी सचिव साहब से बात करने जा रहे हैं। चेयरमैन साहब तो छुट्टी पे है, लेकिन हम कह रहे हैं सरकार से, जो चेयरमैन यहाँ बैठ नहीं सकता तो उसकी छुट्टी परमानेंट कर दीजिए। जो बच्चों को सुन नहीं सकता उसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो क्या फायदा उसके बैठने का। पशु परिचर भर्ती में जो अन्याय हुआ है, हम चाहते हैं कि परिणाम को रिव्यू किया जाए, रिवाइज किया जाए। अभी सचिव साहब से बात होगी, हमारी वार्ता नहीं बनती है तो आंदोलन जारी रहेगा, धरना जारी रहेगा। ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है। आप ये बताइए कि आप क्या इस भर्ती परीक्षा में शामिल थे? बतौर परीक्षार्थी आपने परीक्षा दी थी, क्या दिक्कतें आई आपको? मैं बतौर परीक्षार्थी में इसमें शामिल था। मैंने शिफ्ट में थी परीक्षा? मेरी 4 शिफ्ट में परीक्षा थी और मेरे 133 नंबर थे और मैं फिर भी ओबीसी से सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी रैंक 6541 आ रही है, जिससे मैं ओबीसी के डबल में भी नहीं आ पा रहा हूँ और एक शिफ्ट का अभ्यर्थी 90 नंबर ला के नौकरी लग रहा है। ये कहाँ का नॉर्मलाइजेशन हुआ? नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सभी अभ्यर्थियों सभी शिफ्टों से बराबर अभ्यर्थी लिए जाएं। यहाँ तो 1-2 शिफ्टों से अभ्यर्थी एक भी नहीं पास हुआ। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? ये इनके पास साफ तौर पे लिखा है, अब की बार नॉर्मलाइजेशन पर बार। और ये सब लोग जो है अलग अलग जो बैनर पोस्टर्स लेकर आए हैं, जो तख्तियां इनके हाथों में है, उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। पूरी परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में एक दिन में होनी चाहिए, ताकि किसी तरह की जो ये गड़बड़ियां हैं वो ना हो और सबको पर्याप्त मौके मिल पाए। यही मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो पशु परिचर भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है उसको रिवाइज करने की मांग भी ये सभी लोग कर रहे हैं। और खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर उधारी का पैसा मांगना युवक को महंगा पड़ गया। लेन देन को लेकर हुए विवाद के बीच चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। घायल राकेश डांगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और चाकूबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने कस्बे की दुकानों को बंद कर आक्रोश जाहिर किया है और ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में कस्बे के बाजार बंद करवा दिए। बाजार बंद करवाने की सूचना पर डिप्टी अनिल सोलंकी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश करने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं हुए। उधर पुलिस का यह दावा है कि इस मामले में एक युवक को हिरासत में लिया गया है। आसींद बड़े मंदिर के पास जूते चप्पल का व्यवसाय करने वाले राकेश डांगी में मदद के लिए दानिश पठान को 50,000 उधार दिए थे और उधार दिए गए पैसे को तकाजा करना ही युवक को महंगा पड़ गया। सर, मेरे लेन देन का चक्कर था। दोनों के लड़के थे, वो कॉल किया मेरे को रात को कि भैया आजा, यहाँ से तेरा पैसा ले जा। वहां जाने पर मुझे गाली गलौज की, मेरे छोटे भाई के साथ हाथापाई की, तो हाथापाई में मेरे छोटे भाई के भी लग गई। और एक पीछे से दानिश नाम का लड़का था, उर्फ दानिश उर्फ क्या बोल, उसका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, पाना उसको पाना बोलते हैं। उस लड़के ने पीछे से आके मेरे पहले तो डाला पीठ में चक्कू, फिर डाला मेरे यहाँ कमर में, फिर इसके जस्ट पास में, फिर मैंने हाथ में पकड़ लिया चक्कू को।
और उसके साथ में एक लड़का था सिकंदर नाम से, वो फिर उसको लास्ट में लेके गया वहां से, हमारे वहां से। बस ये बात हुई थी सर।